आलस छोड़ो और लग जाओ काम पर। बहुत हो गई है मौज मस्ती, वैकेशन मोड जो है वो हो गए हैं ख़त्म। और अब फिर से हम आ गए हैं अपनी बैक टू रूटीन, यानी कि वही 5 साढ़े 5 बजे वाली रूटीन। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। सुबह के अभी बज रही है 6:45 और 6:45 बजे से करी मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। परी विहान दोनों जने चले गए हैं स्कूल। तो दोनों बच्चों के स्कूल जाने के बाद में मतलब तुरंत ही आज है ना काम पे लग गई थी। और काम पे पता है अभी इसलिए लगी हूँ क्योंकि आज है ना मुझे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज क्यों करनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। और बहुत सारी लेडीज़ों को ना आजकल प्रॉब्लम है, मतलब मैं ही ऐसी नहीं हूँ कि मुझे है, हर एक लेडीज़ को मतलब आफ्टर 30 और 35 के बाद में ये प्रॉब्लम्स होती है, बैक पेन की और शोल्डर फ्रीज़ की। मतलब बैक पेन की तो शायद सबको ही होती है, शोल्डर फ्रीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज से ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ। तो एक्सरसाइज शुरू करूँगी उसके पहले मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पर लंच की तैयारी जो है वो करके रखी है। तो अरहर की दाल भिगो के रख दी है, चावल भिगो के रख दिए हैं, और मुझे बनानी है चटनी। तो चटनी के लिए मैंने लाल मिर्ची है उसको भी पानी में भिगो के रख दी है। और अब मैं यहाँ पर करूँगी एक्सरसाइज। तो कल ही व्लॉग के अंदर मैंने है ना आपके साथ में शेयर तो पता नहीं किया, लेकिन ये योगा मैट मैंने शो करी थी, लेकिन इसके बारे में बताना भूल गई थी। तो ये ना 1.5 महीना तो हो गया है शायद। तो ये शॉप पे जब रिनोवेशन का काम चल रहा था ना, तो शॉप पे ये एक सिंगल मतलब योगा मैट पड़ी थी, क्योंकि पहले सेल करते थे अब नहीं करते हैं। तो पड़ी हुई थी, तो मैंने ना इनको बोला कि आप प्लीज़ किसी को मत देना, ये मुझे दे देना, क्योंकि मुझे ना अगर योगा मैट होगी तो प्रॉपर अगर अपने पास में चीज़ें होती है ना तो फिर काम करने का मन होता है और एक्सरसाइज करने का भी मन होता है। लेकिन उसके बाद से मैंने मतलब घर पे आई है ना योगा मैट, तब से मैंने इसको अंदर ही रखा हुआ था। तो आज इसका मुहूर्त जो है वो आ ही गया है फाइनली। तो यहाँ पर आज मैं इससे कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं करने वाली, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कुछ भी वर्कआउट नहीं किया है। एक तो खाली आज मैं थोड़ा बहुत एक तो योगा करूँगी, और योगा में भी प्राणायाम जो है वो तो मैं करती ही करती हूँ, अनुलोम विलोम, ये कुछ 1-2 एक्सरसाइज। और मैं बात कर रही थी शोल्डर फ्रीज़ की। तो जैसे ही पता है सुबह मैं उठती हूँ ना, तो उठते में ही मेरे ना ये कंधे और गर्दन के पीछे का जो पार्ट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो ये शोल्डर फ्रीज़ अगर हो जाते हैं ना, तो उसके लिए दोनों ही शोल्डर को आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब 10-10 बार स्टार्टिंग में आपको है ना मतलब रोटेट करना है, और फिर धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। और कई बार है ना मतलब मैंने ये देखा भी है कि लेडीज़ या जो लड़कियाँ होती हैं मतलब वो ना अच्छे से बैठती नहीं है, और उसकी वजह से उनका पोस्चर जो है ना वो ख़राब होने लग जाता है। स्पेशली जब आप बैठते हैं ना तो पूरा से बैंड होकर बैठते हैं, तो उसकी वजह से गर्दन के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा उभर रहा हुआ सा रहता है, और जो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। स्पेशली जो लेडीज़ है थोड़ी सी मतलब चबी सी होती है, मतलब थोड़ी सी जो मोटी होती है ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ। और मतलब मेरा भी अभी खैर मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही हूँ, लेकिन फिर भी है ना थोड़ा सा मैं ध्यान भी रखती हूँ। तो उसके लिए पता है अभी वीडियो में आपने देखा होगा कि दोनों ही जो हाथ है ना उसको मैं आगे की तरफ लेकर आई, और उसके बाद में आपको पीछे की तरफ लेके जाना है। जितना पीछे लेके जा सकते हैं ना उतना पीछे लेके जाना है। और ये चीज़ आप दिन में ना चलते फिरते जितनी बार कर सको ना वो करो। और ये जो एक्सरसाइज जो है ना वो मैंने इंस्टाग्राम पर एक फिजियोथेरेपिस्ट थी ना उन्होंने बताई थी, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था रील, तो मैंने सेव करके रख दिया था। तो मैं ना करती हूँ ये। उससे क्या होता है कि जो गर्दन होती है ना वो एकदम जैसे लटकी हुई रहती है, या फिर गर्दन मतलब दिखती ही नहीं है, तो धीरे धीरे ना वो फैट कम होने लग जाएगी। और उसके बाद में एक्सरसाइज तो मैंने ज़्यादा कुछ करी नहीं थी, खाली योगा करी थी। और यहाँ पर कल ही मुझे अपनी ये स्किपिंग रॉप जो है वो भी मुझे याद आई, जो कई सालों से मेरे पास पड़ी है, लेकिन उसका मैंने यूज़ नहीं किया। बच्चे कभी कभार खेलने के लिए मतलब निकाल देते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं करती थी। और बचपन में तो खैर इन्हीं चीज़ों से हम लोग खेलते थे। पहले कुछ भी इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम ऐसे कुछ होते नहीं, मतलब इंडोर गेम तो नहीं होते थे, बाहर जाके ही खेलते थे। और बाहर भी खेलते थे तो यही चीज़ें खेलने में आती थी, लेकिन अब तो ये सब चीज़ें जो हैं वो गायब सी हो गई है। लेकिन स्किपिंग रोप जो है ना वो एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो खेलना का खेलना भी हो जाता है और पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अब मैं ना रूटीन में रोज़ एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ, लेकिन इससे स्किपिंग रोप से ज़रूर स्किप करूँगी। तो अभी मैंने ज़्यादा नहीं करी थी, 25 या 30 इतने ही मैं कर पाई थी, क्योंकि मुझे थकान हो गई थी।
अब उसके बाद में थोड़ी सी मैंने मतलब योगा एक्सरसाइज करी तो मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों वाली प्यास। मॉर्निंग में मैंने उठते में ही आज है ना गर्म पानी भी पिया था। थोड़ा है ना अब अच्छा लग रहा है, मतलब इतने दिन जो वो एकदम लेज़ी वाली जो रूटीन थी ना, वो लेट लेट उठने वाला और ये सब, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। अब जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए, 2 दिन हो गए ना, तब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो सुबह उठ के मतलब वही है कि पानी पीने का मन भी हुआ, गर्म पानी भी पिया। अभी भी मैंने एक गिलास भर के आराम से पानी पिया बैठकर। और यहाँ पर मैंने मशीन जो है वो ऑन कर दी है और अब मैं जाऊंगी किचन के अंदर। और उसके पहले मैंने घर की जितनी भी लाइट्स है वो सारी बंद कर दी है, क्योंकि अभी यहाँ पर टाइम तो खैर मैं अभी आपको तो नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन अभी मैंने घड़ी देखी है तो 7:45 बज रही है और 7:30 बजे जैन साहब और सोनू दोनों जने मंदिर चले गए थे। तो अभी घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है और मुझे सिर्फ अभी किचन में ही काम करना है, तो मैंने घर की सारी लाइट्स बंद कर दी है। अभी गर्मियाँ मतलब ज़्यादा है तो उसकी वजह से ना बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमारे यहाँ पर तो बहुत बिल आ रहा है। आपके यहाँ पर मतलब लाइट बिल जो है वो कितने आते हैं मुझे बताना। मतलब हमारे यहाँ तो मतलब पूछो भी मत, बहुत ही ज़्यादा बिल आ रहा है। जबकि खाली एक एसी है जो एक्स्ट्रा चल रही है, बाकी चीज़ें तो 12 ही महीने चलती है, लेकिन पता नहीं बहुत ही ज़्यादा बिल आता है। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत है ना ध्यान रखना पड़ेगा। इतने दिन छुट्टियाँ थी, बच्चे भी घर पर थे ना, तो मैं मतलब अकेले में कितना ध्यान रखूँ, क्योंकि बच्चे जहाँ जाते थे वहाँ पर लाइट पंखा, कभी एसी चल रही, कभी कूलर चल रहा है, तो पूरे ही घर के दिन भर चालू रहते थे। लेकिन अब ऐसा है कि जैन साहब तो शॉप पे रहेंगे, बच्चे स्कूल ट्यूशन में रहेंगे, तो मुझे अकेले ही घर पे रहना है। तो कोशिश यही रहेगी कि जहाँ पर मैं हूँ खड़ी हूँ बस वहीं की मैं लाइट जो है वो ऑन रखूँ, बाकी सब तरफ की लाइट जो है वो बंद रखूँ। और जो स्विच वगैरह होते हैं ना, चार्जर वगैरह हम लगाते हैं तो मोबाइल तो निकाल देते हैं लेकिन स्विच बंद करना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बिल जो है वो आता ही है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस ये सब करने के बाद में अब मैं किचन में कर रही हूँ फटाफट से लंच की तैयारी। और दाल जो है वो मैंने भिगो के रखी थी, भिगोने से चीज़ें जो है वो फटाफट बन जाती है। और एक ये भी होता है कि आजकल जितनी भी दालें हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, उन सब के ऊपर पॉलिशिंग आती है। भिगो के रख दो कुछ देर ना, और उसके बाद में अच्छे से हाथ से मस लो तो उसके ऊपर जो भी उन्होंने पॉलिश किया हुआ रहता है ना, कलर या वॉट एवर जो भी चीज़ें होती है वो सब निकल जाती है। और उस पानी को मैंने फेंका नहीं था, मैंने गमले के अंदर डाल दिया था। और अब दाल जो है वो मैंने चढ़ा दी है। और यहाँ पर मुझे बनानी थी आज धनिए की चटनी। कल गई थी सब्ज़ी मार्केट, तो सब्जियाँ तो ऐसे कुछ मुझे मिली नहीं थी, एक आध सब्ज़ी मिली थी, लेकिन धनिया काफ़ी है ना अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ले लिया। हमारे यहाँ पर आजकल सब्जियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। बीच में तो ठीक ठाक थी। टमाटर जो कि इतने दिन 25 से 30 रुपये किलो मिल रहे थे ना, वो भी 60 रुपये किलो, कभी 70 रुपये किलो ऐसे हैं। और धनिया जो है वो भी 10 रुपये का पहले जैसे बंच देते थे ना, तो आजकल तो अगर 10 रुपये का धनिया मांगो तो वो 2 डंठल है ना हाथ में पकड़ा देते हैं। और तो लेकिन कल मुझे ना थोड़ा सा ठीक लगा था, धनिया सस्ता भी था, मतलब 30 रुपये का 2 बंच दिए थे, छोटे छोटे ही थे लेकिन धनिया काफ़ी अच्छा था। और इस तरीके का जब फ्रेश धनिया होता है ना तो चटनी बनाने का बड़ा मन होता है। तो यहाँ पर धनिया को पहले मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धोया है। तो हमारे यहाँ पर तो बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है, इतनी अच्छे से तो नहीं हुई है लेकिन 2-3 बार की हो गई है। तो अब है ना चीज़ों को मतलब बहुत अच्छे से, खाने पीने की चीज़ों को तो स्पेशली अच्छे से धो धुआ के ही खाना, क्योंकि स्टार्टिंग की जो बारिश होती है ना वो बड़ी ख़राब होती है। बहुत ही जीव जंतु पैदा होते हैं और फिर बच्चे बीमार होते हैं, पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना, ये सब मतलब एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है। तो चीज़ों को अच्छे से धो के ही खाना चाहिए। तो धनिया को मैंने 2-3 पानी से वॉश किया, उसके बाद में उसको रफली चॉप कर दिया था। और धनिए को मतलब मैं ना थोड़ा सा कट करके ही डालती हूँ मिक्सर के अंदर, नहीं तो वो मिक्सर की जो ब्लेड होती है ना उसके अंदर धनिया फंस जाता है। तो उसके बाद में फिर इसके अंदर मैंने जो लाल मिर्ची भिगो के रखी थी वो डाल दी है, 2-3 हरी मिर्ची भी डाली है, थोड़ा सा जीरा डाला है। और कच्ची केरी मतलब खट्टी खट्टी सी अच्छी लगती है ना चटनी, तो मैंने कच्ची केरी डाली है। अभी केरी का सीज़न है, अगर वो नहीं होता है तो फिर मैं नींबू डालती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास में फ्रेश पुदीना नहीं था, अगर वो होता तो चटनी मतलब बहुत ही गज़ब की बनती थी और कलर भी अच्छा आता था, लेकिन मेरे पास में नहीं था तो फिर मैंने सूखा वाला ही डाल दिया था और नमक डाला था बस। अब यहाँ पर बहुत कम पानी के साथ में मैं चटनी बनाती हूँ, तो पीसने में थोड़ा टाइम लगता है। और पल्स मोड पर ही मैं चलाती हूँ चटनी जब बनाती हूँ ना। तो अगर डायरेक्ट आप कंटिन्यूस मिक्सर चलाओगे ना तो उससे क्या होता है कि जो मिक्सी का जार होता है ना वो गर्म हो जाता है और उससे चटनी का टेस्ट और कलर दोनों अच्छे नहीं आते हैं, इसलिए मैं पल्स मोड पर चलाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी और यमी हरी चटनी बनकर हो गई है रेडी, बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर अगर इस चटनी का कलर जो है आपको बरकरार रखना है ना, तो 2 आप इसके अंदर 2 या 3 जो भी है आइस क्यूब डाल दो और थोड़ा सा फिर से चला लो। तो इससे क्या होता है कि जो चटनी है ना उसका कलर काफ़ी टाइम तक ग्रीन ही बना रहता है। बाकी थोड़ी देर में आपने देखा होगा कि जब आप चटनी बनाते हो ना वो बहुत ही अच्छा वाला ग्रीन कलर होता है, लेकिन थोड़ी सी देर में थोड़ी वो डार्क कलर की हो जाती है। आइस क्यूब डाल दोगे तो उसका कलर जो होता है ना वो एकदम से चेंज नहीं होता है।
तो यहाँ पर चटनी बन गई थी और इसको मैंने एक डिब्बी के अंदर खाली करके रख दिया है। थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बनाई है क्योंकि चटनी सबको अच्छी लगती है, बच्चे भी खाते हैं बड़े शौक से। तो आज मॉर्निंग में भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे। और इस तरह की चटनी जो है बना के रख दो ना, तो बच्चों के टिफ़िन में या पराठों के साथ में, किसी के साथ में अच्छी लगती है। अब ये चटनी जो थी वो मैंने कम पानी के साथ बनाई थी ना, तो जार जो था वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा वेस्ट नहीं करते हैं चटनी को, थोड़ा सा पानी डाल के और चला लिया था। और अब इस पानी को फेंकूंगी नहीं, ये मैं दाल का तड़का लगाऊंगी ना तो उसके अंदर यूज़ में ले लूँगी, तो इससे दाल का टेस्ट भी अच्छा आएगा। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ अरहर की दाल को तड़का। दाल बॉईल हो गई थी और क्योंकि उसको मैंने भिगो के रखी थी ना, तो एक सीटी में ही दाल अच्छी सी पक गई थी। अब यहाँ पर जब मैं अरहर की दाल बनाती हूँ तो मैं खट्टी मीठी बनाती हूँ, और तड़के के अंदर करी पत्ता, हरी मिर्ची, मूँगफली के दाने, ये 3 चीज़ें तो मैं ज़रूर डालती हूँ। टमाटर, हाँ ये 4 चीज़ें, मतलब अगर ये इनमें से अगर एक चीज़ भी ना होना तो मैं दाल नहीं बनाऊँगी, अरहर की दाल तो स्पेशली, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और राई ज़ीरा हींग तो मैंने डाला ही था, और उसके बाद में रूटीन वाले मसाले डाल दिए थे। और अब यहाँ पर मसाले को अच्छे से पकने देंगे जब तक कि टमाटर जो है वो अच्छे से गल ना जाए। और आजकल टमाटर पता नहीं कैसे आ रहे हैं, सर्दियों में जो टमाटर आते हैं ना, देसी वाले टमाटर, वो मतलब फटाफट से एकदम गल जाते थे, उनके छिलके जो थे ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाते थे। लेकिन आजकल जो टमाटर आ रहे हैं ना, उसको कितना भी पका लो ना वो अच्छे से पकते नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा पानी डालकर उसको पकने दिया था 5-7 मिनट तक। और उसके बाद में फिर वो जो चटनी वाला पानी था वो भी मैंने डाल दिया था। खटाई के लिए यहाँ पर मैंने इमली भिगो के रखी थी, तो उसका भी मैंने पल्प बना दिया था, तो वो भी मैंने डाल दिया। और स्वीटनेस के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गुड़। शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि शक्कर खाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर डाल देंगे गुड़। तो और बस उसके बाद में जैसे ही पानी में बॉईल आएगा तो इसको मैं डाल दूँगी कुकर के अंदर। और आप लोग यहाँ पर सोच भी रहे होंगे कि इतना जल्दी लंच बना रही है, किसको खिलाएगी। तो जल्दी कुछ नहीं है, अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है। बीच में ना छोटी मोटी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और ये भी रहता है कि रोज़ वीडियो मुझे डालना है, तो रोज़ एक जैसी मतलब एक ही जैसे काम अगर मैं आपको बताऊँगी तो आप बोर भी हो जाओगे। तो बीच में छोटा मोटा कुछ डस्टिंग का काम था, और इसके अलावा बच्चों का मैंने मतलब मॉर्निंग में टिफ़िन वगैरह बनाया था ना, तो थोड़ा बहुत किचन में मेज़ फैला हुआ था, तो वो मैंने क्लीनिंग करी थी। और ये और भी छोटे मोटे काम और करती रहती हूँ, तो वो चीज़ें मैंने आज शूट नहीं करी थी। तो अभी 9 बजे का टाइम था, बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ नहीं था। तो यहाँ पर दाल जो थी वो उबलने के लिए रख दी है, और साथ में मैं बना रही हूँ मैंगो जूस। तो मैंगो बस मैंने चॉप कर दिए थे, थोड़ा सा उसके अंदर दूध और शुगर डाल दूँगी और थोड़े से आइस क्यूब डाल दूँगी, और बस जूस बना के उसको भी रख देंगे फ्रीज़ के अंदर। रात को शायद बारिश नहीं आई थी, और इसीलिए आज है ना सुबह उठी हुई हूँ, तब से इतनी गर्मी लग रही है, और अभी तो भयंकर वाली गर्मी जो हो रही है। तो चलो यहाँ पर किचन में मेरा जितना भी लंच की तैयारी थी वो सारी की सारी हो गई है। और जो भी मैंने खाना बनाया वो सब मैंने यहाँ बर्तन में निकाल के रख दिया। एक में दाल है, एक में चटनी बना के रखी हुई है। चावल जो है वो मैंने भिगो के रख दिए हैं, तो वो फिर मैं मंदिर से आने के बाद बनाऊंगी। यहाँ पर ये दाल में डालने के लिए जो हरा धनिया है उसको भी मैंने धो के कट करके रखा हुआ है, ताकि बस आने के जैसे मंदिर से आए ना तो आते रहने क्या भूख भी लगती है बहुत ज़ोर से, तो उस टाइम पे अगर मतलब ऐसा है कि जो पड़ा है बस वो खा लो। तो यहाँ पर ये सारा हो गया। और एक बार का प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने जितना भी मतलब सामान था वो सब हटा दिया है, मतलब पहुँच के अपनी जगह रख दिया है। और अभी खाली एक बार का हल्का सा पोछा लगा दूंगी, बाकी क्लीनिंग तो मैं खाना मतलब रोटी वोटी खाने के बाद में ही करूँगी। और यहाँ पर ये बर्तन कर रहे हैं मेरा इंतज़ार। तो आज बर्तन जो है वो सुबह से मैंने साफ़ नहीं किए हैं, खाली ये जो कप थे ना, कप मैं हाथों हाथ वॉश करके रख देती हूँ, बाकी बर्तन मेरे सारे के सारे पड़े हुए हैं। और बाहर जो है अभी डस्टिंग भी बाकी है, पहले किचन में बर्तन साफ़ करती हूँ और फिर डस्टिंग का काम जो है ना वो करती हूँ। और यहाँ पर कल मैंने ये वाइट वाला टी शर्ट जो है इसके ऊपर ये ग्रीस का जो है ना दाग लगा हुआ है, और जिसको मैंने बहुत साफ़ करने की करी तरह तरह की चीज़ों से। और कल मेरे पास में कमेंट भी आया था कि नेल रिमूवर डाल दो और या फिर पेट्रोल डाल दो। तो पेट्रोल तो फिर मेरे पास में है नहीं, नेल रिमूवर और थिनर पड़ा था, मैंने दोनों डाल के साफ़ करने की करी लेकिन साफ़ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद में मैंने ना यूट्यूब पे के ऊपर ही कुछ वीडियोस देखे थे कि ग्रीस को कैसे साफ़ किया जाए, तो वहाँ पर बोला था कि जो वो बर्तन साफ़ करने वाला जो विम जेल होता है ना वो डाल दो, तो वो मैंने यहाँ पर है ना डाल के रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा कम तो हुआ है, वो पता नहीं किस चीज़ से कम हुआ है।
और वो भी डाला था, और साथ में मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर है ना बेकिंग पाउडर जो था वो भी डाल दिया था। अब डाल के मैंने, हो गया आधा घंटा तो हो गया। अब देखते हैं साफ़ होता है कि नहीं होता है। और भी अगर आपके पास में कोई आइडियाज़ हो कि जो ग्रीस होता है ना, अगर वो कपड़ों पे लग जाए तो कैसे क्या करना है, तो आप लोग प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देना। क्योंकि टी शर्ट जो है ना वो देखो बहुत ही अच्छा टी शर्ट, एकदम वाइट है, और मतलब इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और बहुत कम पहना है अभी तक, मतलब ज़्यादा इन्होंने पहना भी नहीं है। तो भाई अगर थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि पुराना होता है तो चलो डाल दो, कुछ नहीं है, लेकिन नए कपड़ों पे अगर इस तरीके के दाग लग जाते हैं ना तो बड़ी मतलब दुख होता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी सी मुझे आइडियाज़ देना कमेंट्स के थ्रू, फिर देखते हैं क्या करते हैं। परिविहान, ये बेटा आवाज़ कम करो थोड़ी सी। दिन की 1:30 का टाइम हो गया है। दोनों बच्चे स्कूल से आ गए थे 1 बजे। आने के बाद में दोनों जने नहाए थे। सुबह एक्चुअली नहा के जाते तो हैं, लेकिन यही कि सुबह जल्दबाजी में ना अच्छे से नहाना नहीं होता है। लेकिन ये बिना नहाए बच्चे कभी भी स्कूल नहीं जाते, मतलब कभी नहीं जाते। कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि नींद उनकी टाइम से नहीं खुली है तो फिर मुझे भेजना पड़ा मजबूरी में, अदरवाइज़ वो नहा के ही जाते हैं। लेकिन अभी ना इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है ना, आते हैं ना तो पूरी यूनिफॉर्म जो होती है ना वो बिल्कुल पसीने से हो रही होती है। तो मैं आते मैं बोलती हूँ दोनों जने है ना नहा के आ जाओ, तो दोनों बस नहा के निकले हैं। दोनों को खाना रख दिया मैंने, खाना खा रहे हैं, और अब मुझे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आलस, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा ही। सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो फिर दिन को मतलब फिर कुछ नहीं होता है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है ना तो मेरे हाथ से मेरा मुंह पे ही गिर जाएगा। कई बार पता है ऐसा हो भी जाता है कि मतलब दिन को ऐसे लेटे लेटे, सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती है ना, तो दिन को ऐसे लेटे लेटे ना मोबाइल में एडिटिंग कर रही होती हूँ ना, तो हाथ से ना मोबाइल गिर जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे नाक पर कभी मेरे होठ पर ऐसे ना मतलब मेरे मोबाइल से मुझे लग जाती है। और ये बारिश बारिश बाप रे, 2 दिन बारिश है, इतना अच्छा लगा मुझे, अच्छा मौसम हो रहा था। और आज मतलब ना तो रात को आई थी ना सुबह से आई है, और बाहर आ रही है इतनी तीखी वाली धूप, ये देखो एकदम तीखी वाली धूप आ रही है और इतनी गर्मी हो रही है। और अभी मैंने आपसे भी मैं बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने ये पंखा आ गया, ये मैंने बंद किया हुआ है, पंखा भी बंद करके रखा हुआ है, तो इतनी गर्मी लग रही है। तो चलिए इसी के साथ में इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि मुझे ना पंखा ऑन करना है। ठीक है, कुछ देर सोच रही हूँ कि सो जाती हूँ, फिर उठने के बाद में क्या करूँगी, कुछ ना कुछ करेंगे। वो मिंत्रा से मैंने कपड़े मंगाए थे और मैंने कहा था मैंने व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन पता नहीं टाइम ही नहीं मिल पाया। वो अभी भी ना वहीं रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे ना वीडियो बनाना अभी तक बनाया नहीं है, तो कपड़े भी अभी तक वहीं रखे हुए, सारी चीज़ें वहीं रखी हुई है, क्योंकि जब तक ब्लॉग बनेगा नहीं तो वो अपनी अपनी जगह पे जाएंगे नहीं। तो सोच रही हूँ कि अभी अगर नींद आ जाती है, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो उठ के मैं वो वाला ब्लॉग जो है वो शूट कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़, लाइक कर दो, कुछ नहीं जाता है, ऐसा क्लिक किया और लाइक हो जाता है। कमेंट आपका मन हो तो करो, और अगर मेरे वीडियोस का आप रेगुलरली वॉच करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके करो। बहुत सारे लोग जो है ना वो बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे वीडियोस देखते हैं। ये सब मैं ना प्रूफ मतलब विद प्रूफ बोल रही हूँ, क्योंकि YT स्टोर जो हमारा ऐप होती है, जो हम यूट्यूबर के पास में होती है, उसमें है ना सब पता चल जाता है। मैं कभी है ना स्क्रीनशॉट खींच के आपको बताऊँगी भी कि मेरे मतलब नॉन सब्सक्राइबर जो है वो मेरे वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, सब्सक्राइब किए वाले लोग कम देखते हैं। ऐसा है, तो ऐसा क्यों करते हैं वो मुझे नहीं पता है, तो किसी दिन बताऊंगी सब कुछ आपको। तो ऐसा मत करो यार, अगर देख रहे हो आपको पसंद आ रहे होंगे तभी आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, और देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को क्लिक कर दो, ताकि अच्छा मैंने अभी ये पता है कुछ दिन पहले मतलब 2-4-5 दिन पहले आपको बोला भी था कि मुझे ना बहुत जल्दी Q&A वीडियो लेकर आना है, लेकिन आप लोग है ना क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहे हैं, तो मैं अपना Q&A वीडियो कैसे लेकर आऊँ। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में, कुछ सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हुए हैं तो मुझे पूछते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मेरे पास में आते हैं क्वेश्चन। लेकिन अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे ना तो वीडियो जो है वो बनाने में और मुझे आंसर देने में भी मज़ा आएगा। पर पता नहीं आप लोग शायद वीडियो मेरा पूरा देखते नहीं हो, तो ये जो इस तरह की जो मैं आपके साथ में बातें शेयर करती हूँ ना वो शायद आप लोग सुनते ही नहीं होंगे, मतलब तो इसलिए आपको शायद पता नहीं चलता। तो वीडियो को आप प्लीज़ वॉच पूरा कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे आप कम्युनिटी पोस्ट अगर मैं डालूंगी तो वहाँ कर दूँ, नहीं तो आप ना कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना हो ना तो आप डाल देना, ताकि मैं जल्दी से क्यों ना वीडियो जो है वो लेकर आऊँगी। मुझे किसने ये भी कहा था कि श्रद्धा लाइव आ जाओ, लाइव भी आएंगे लाइव भी आऊँगी, पता नहीं मेरे को लाइव आने में पता नहीं अजीब से ही लगता है। आऊँगी, लाइव भी आऊँगी, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप करने की कोशिश करी, पहले एक अच्छा सा Q&A वीडियो लेकर आऊँ, और अच्छा मेरा वो वीडियो चल जाए तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ लोगों को ना मुझसे बातें करना ना अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है, तो उसी बेस पर फिर मैं ना लाइव जो है वो भी आऊँगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो चलो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मिलते हुए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय।